वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। और जो ये टॉपिक अभी है डिजिटल एडवांटेज ऑफ दिस टाइम, तो उसका अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से आज के इस टाइम पीरियड में हम बिजनेस को बहुत आसानी से बहुत ही फास्ट ट्रैक पे बिल्ड कर सकते हैं, या हम एक नाम दे सकते हैं कि फास्ट ट्रैक प्लेटिनम एमरल्ड गोइंग विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एडवांटेज। तो ये सारी चीजें हम अभी देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम चाहें तो इसको कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं फिर से एक अपना पावर पॉइंट यूज करना चाहूँगा, एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूँगा। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और उसके थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये एडवांटेज ले सकते हैं। तो सबसे पहले फिर से हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आई थिंक मेरी स्क्रीन क्लियर कट दिख रही होगी सभी लोगों को। राइट सर। वेरी गुड। वेलकम टू डिजिटल एडवांटेज ऑफ द $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी मीटिंग, एमवे ब्रिज 2.0। ये अपॉर्चुनिटी वाकई में $1 बिलियन है। अभी टर्नओवर के बारे में मैंने पीछे बात किया था, और एमवे ब्रिज का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। तो अगर हम चाहते हैं कि इसका एडवांटेज लें, तो उसके लिए सबसे पहले इस कोटेशन को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे, तभी उसका मीनिंग समझ में आएगा। चेंज योर सेल्फ टू चेंज योर फ्यूचर। अगर मुझे अपने फ्यूचर को चेंज करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने आप को रेडी करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। अब फिर वही सवाल आता, क्यों? तो फिर से वही स्लाइड में दिखाऊंगा, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। अगर हमारे ड्रीम्स बड़े बड़े हैं, उनको हमें अचीव करना है, प्रूव करना है, तो हमको चेंज होना पड़ेगा। वेरी सिंपल। अब डिजिटली हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे एडवांस करें, हम उस टॉपिक को लेके आपसे बात करेंगे। तो अगर हम उसके बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा एक छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट ही बोलेंगे। आई थिंक ये जो स्लाइड आप देख रहे होंगे, इसमें से ज्यादातर चीजें लगभग लगभग घरों में अवेलेबल रहती है। आपको अरेंज करना पड़ेगा पीसी या डेस्कटॉप, मतलब पर्सनल कंप्यूटर या डेस्कटॉप हो गया, या एंड्रॉइड फोन, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल हो, या कोई टैबलेट हो। क्यों? क्योंकि आज की डेट में सारी दुनिया आपके मोबाइल के अंदर है। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपको वहां पे जाना पड़ेगा जहां पे सारी दुनिया, और सारी दुनिया कहाँ है? मोबाइल के अंदर है। किसकी हेल्प से? ब्रॉडबैंड एंड 4G। तो सभी के मोबाइल में आज की डेट में नेट चलता है, सभी अपने आप को हॉटस्पॉट से कनेक्ट रखते हैं। यहाँ तक कि आने वाला जो टाइम पीरियड है, लोग कहते हैं डेटा के लिए लड़ाई होती है। ये स्थिति है। तो अगर आपके पास ये है, गुड क्वालिटी का मोबाइल है, टैबलेट है, साथ में अगर आप ब्रॉडबैंड या 4G यूज करते हैं, तो फिर आपको ये बिजनेस करने में बहुत आसानी होगी। एक छोटी सी बात और मैं बोलूंगा, बेसिक कंप्यूटर एंड मोबाइल नॉलेज, मतलब बेसिक नॉलेज, ये नहीं कि आपको मास्टरी करनी है कंप्यूटर में या मोबाइल में। छोटी छोटी चीजें, कैसे हम जूम ऑन करें, कैसे हम वेबसाइट्स ऑन करें, कैसे हम व्हाट्सअप करें, कैसे हम कोई वीडियो चलाएं, तो ये चीजें सीखी जा सकती है ना। अगर अपने आप को, हमें अगर अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो इन चीजों को हमें प्लान करना पड़ेगा, इन चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो ये था जो मेन इन्वेस्टमेंट था। आई थिंक लगभग लगभग सभी के पास ये चीजें अवेलेबल रहती हैं। हाँ, जो थोड़ा सा ओल्ड एज हैं या जो थोड़ा पुराने माइंडसेट के हैं, वो कहेंगे कि अब हम चले कंप्यूटर सीखने। नहीं नहीं, आपको कंप्यूटर सीखने की जरूरत नहीं है। आपके घर के बच्चे इतने एडवांस है ना, कि अगर आप उनको थोड़ा सा अगर अप्रिसिएट कर देंगे, तो वो आपको सारी चीजें फटाफट सिखा देंगे। ठीक है ना। और एक चीज आप देखिए, कोई आदमी फेसबुक चलाने जानता था, बट आज की डेट में हर एक इंसान चला रहा है। क्यों चला रहा है? क्योंकि वो उनके इंटरेस्ट का पार्ट है। तो यहाँ भी तो ड्रीम की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपके ड्रीम इंपॉर्टेंट है, तो इन चीजों को आप प्लान कर लेंगे। अब मैं बात करने वाला हूं कि क्या एडवांटेज है, डिजिटल एडवांटेज कैसे हम लोग ले रहे हैं। खासकर मैं उन पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा हूं जो मैंने पर्सनली लिया है। और बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर फील्ड से हूं, और मैं इस दर्द को समझ सकता हूं कि कितना आ, अच्छा अब मुझे लग रहा है जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म इम्प्रूव हुआ है।
सबसे पहले तो आपका जो रीच है, आपकी जो पहुंच है ना, वो पूरे इंडिया में हो गई है। और अगर आप प्लेटिनम से ऊपर है ना, तो वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब 1010 कंट्रीज के अंदर आज आप इस बिजनेस के थ्रू, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपना बिजनेस बना रहे होंगे। ये फीलिंग आप अभय सर से जब बात करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है। तो हम लोग आज की डेट में, जैसे बेंगलोर में कोई है मेरा, या कोई आपका पता लगा मथुरा में है, कोई बॉम्बे में है, कोई अलीगढ़ में है, तो ये सब क्या है कि आप अब आसानी से विद द हेल्प ऑफ डिजिटल आप उनके पास पहुंच सकते हैं, उनको आसानी से प्लान कर सकते हैं। दूसरी खास बात, अब वो भी अपने आप को अपना माइंडसेट बना रहे हैं कि कोविड में मिला नहीं जा सकता है, कोविड में कुछ ऐसा ही प्लान करना पड़ेगा जिससे हम ऑनलाइन चीजों को एक्सेप्ट करें, ऑनलाइन हम इनकम बनाएं। तो आपकी पहुंच पूरी इंडिया तक होगी। सेकंड पॉइंट जो है, ये मेरे लिए बहुत फेवरेट है, बिग ट्रेवल फंड सेविंग। जानते हैं क्यों? क्योंकि मुझे अयोध्या से लखनऊ जाना पड़ता था। जब बिजनेस साइज बड़ा हो गया, जब हमारी टीम में और सारे स्टार और BFI BVI सिल्वर सब हो गए, तो फिर ये होता था कि अब तो जाना ही चाहिए, जाना पड़ेगा। तो अब आप सोच के देखो, अगर कोई अयोध्या से लखनऊ अपनी गाड़ी से आ जा रहा है, तो आप अगर महीने में 4 बार भी गया तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो आप अच्छा अमाउंट बचा सकते हैं। अगर आपको मान लेते हैं दिल्ली जाना हुआ या बॉम्बे जाना हुआ, हम कहते हैं कोई फंक्शन ही अटेंड करने जाना हुआ, ठीक, तो वो खर्चे होते थे या नहीं होते थे, लेकिन डिजिटल होने की वजह से ये आपका एक एडवांटेज हो गया। उसके अलावा एनी टाइम एनीवेयर डिजिटल बिजनेस, आप कहीं पे भी हो, किसी भी टाइम, अगर सामने वाले के पास टाइम है, अगर आपके अंदर गट्स है, अगर आप ड्रीमर हैं, तो आप बात करके वहीं उसको अप्रोच कर सकते हैं। और उससे भी खूबसूरत बात यह है कि आज वो भी रेडी है। क्यों रेडी है? क्योंकि पेंडेमिक की वजह से वो भी जान रहा है कि आज की डेट में मिलना पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है, हमारे अपलाइन एमरल्ड या डायमंड पता लगा बहुत दूर है, जैसे हम अपनी बात करें, अब हमारे अपलाइन डायमंड एमरल्ड दोनों लखनऊ में रहते हैं और हम अयोध्या में रहते हैं। अब इनसे पता लगा कांटेक्ट होना है, कुछ करना है, तो अब फोन पे उतनी फीलिंग नहीं आती थी, लेकिन आज क्या कर सकते हैं, हम जूम पे बात कर सकते हैं इनसे, और फेस टू फेस, मतलब एक एक एक्सप्रेशन को हम चेक कर सकते हैं। और हम चाहे तो रिकॉर्ड रख रख भी सकते हैं। अपनी होल टीम को इनवाइट करना हो, अपने अपलाइन से मैसेज दिलवाना हो, तो आप सिंपल डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, पूरी पूरी टीम को मैसेज दिलवा रहे हैं। तो आपका बिजनेस फास्ट ट्रैक मोड पे ऑलरेडी हो जा रहा है, अगर आप डिजिटली अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। और क्या एडवांटेज है इसके थ्रू? अब हम बात करें प्रोडक्ट ट्रेनिंग। पहले जब हम लोग एमबे ऑफिस में जाते थे तो पता लगता था, आधे घंटे पहले नहीं पहुंचते थे तो फुल हो जाता था, वहां जगह नहीं बचती थी। जयदेव जी कहते थे ऐसा है अभी बाहर जाइए लेट हो चुका है। लेकिन आज क्या है, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल एडवांटेज, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग अपने घर पे ले रहे हैं, रोज का रोज। आपकी, अगर आपको मन है चंडीगढ़ की ट्रेनिंग शेड्यूल लेने का, आपका मन है बॉम्बे का, आपका मन है लखनऊ का, सारे के सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अटेंड कर रहे हैं। उससे भी खूबसूरत बात, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हम देखते हैं, कभी अपोलो के डॉक्टर्स को हायर किया जा रहा है, कभी कहीं के डॉक्टर्स को, वो सब के सब जूम पे आपसे बात कर रहे हैं, और आप अपने घर पे बैठ के अपने आप को मेंटेन करके आप उस नोट्स बना रहे हैं और उसका एडवांटेज ले रहे हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर रहे हैं, उसके अलावा डिलीवरी फास्ट हो जा रही है। अभी सर, अभी आपसे बात करेंगे, एमबे ने अभी 170 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट कर दिया कि कैसे हम 2-3 दिन के अंदर आपके पास प्रोडक्ट पहुंचा दें, बहुत फास्ट प्रोडक्ट पहुंचा दें। तो आप सोच के देखिए कि अगर आप अपने आप को डिजिटली स्ट्रांग करते हैं, तो आपका बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो होगा। उसके अलावा ऑनलाइन एमबीडीसीएस सर्विसेज, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स, बहुत सारी ऐसी चैलेंजेस हम लोग के साथ होती थी, जो एमबी ऑफिस जाके ही चैलेंज सॉल्व होता था। पता लगा मुझे को अपने इनका नाम ऐड कराना है, पता लगा मुझे कोई प्रोडक्ट वापस करना है, कुछ इस तरीके का। आज क्या है, आप विद द हेल्प ऑफ एमबी, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म, आप इन सारी सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं ना कि कितना आसान हो गया है आज की डेट में बिजनेस। उसके बाद प्रिफर्ड कस्टमर की हम बात करें, तो ये तो जादू बोलेंगे इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत कम एफर्ट आप डाल के बहुत अच्छा इनकम बनाते हैं। भाई किसी को प्रोडक्ट पसंद है, आज की पेंडेमिक में हर एक इंसान आपका विटामिन सी ढूंढ रहा है, आपका च्यवनप्राश ढूंढ रहा है, आपका प्रोटीन पाउडर ढूंढ रहा है।
हर एक तरीके का प्रोडक्ट ढूंढ रहा है। तो आपने सिंपल उनको कस्टमर बनाया, उनको डिस्काउंट मिला, आपको क्या मिल गया? 18% के अराउंड आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल गया। कस्टमर सेल इंसेंटिव भी मिला, डिस्काउंट जो मिला आपको वो मिला ही मिला। तो है ना डिजिटल एडवांटेज। अब पता लगा आपको रजिस्ट्रेशन ही करने नहीं आता, अब पता लगा आपको जो है किसी को पीसी बनाने नहीं आता। अरे अगर आप पीसी बनाना सीखेंगे तो कितना टाइम लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, आधे घंटे। बच्चे को बिठाइए, वो आपको गाइड कर देगा। सोचिए आप 15 मिनट 20 मिनट की वजह से आप डिले कर रहे हैं। तो आप सोच के देखिए कि अगर हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं किए तो कितना सारा नुकसान हो सकता है। और क्या बेनिफिट है? पेस मीटिंग्स जूम के थ्रू आप कर रहे हैं। अब सोच के देखिए, पहले लोग किसी के घर में इकट्ठा होते थे, सब लोग आधे घंटे पहले निकलते थे, आधे घंटे बाद पहुंचना पड़ता था। बहुत सारी चीजें थी। आज क्या है? ऑनलाइन जूम पे आपने सेटअप कर लिया। जितने भी बीएफआई हैं, बीबीआई हैं, मतलब जो भी अपने आप को लीडरशिप मानती हैं, जो भी अपने आप को बिजनेस बड़ा करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हमारी टीम में प्रोडक्ट्स अच्छे से यूज हो, सिस्टम के बारे में पता चले, वो जूम के थ्रू जो है आसानी से फेस मीटिंग कर रहे हैं। एक टाइम सेट कर ले रहे हैं, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, जो जिसका सेटअप बन पा रहा है। उसके अलावा अपलाइन से भी हेल्प ले रहे हैं। पता लगा उन्होंने जूम का सहारा से मीटिंग आईडी ले लिया, पासवर्ड ले लिया और सबके सब अटेंड कर रहे हैं। ओपन मीटिंग की अगर हम बात करें तो लाजवाब। आप सोच के देखिए, इतनी बड़ी क्राउड, हमें ओपन मीटिंग अटेंड करने लखनऊ सैटरडे और थर्सडे जाना पड़ता था। आज सोचिए, इतनी बड़ी ओपन मीटिंग हमको जूम पे मिल जा रही है। वहां पे वो फीलिंग भी आ रही है क्योंकि पूरी की पूरी गैदरिंग है। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी लीडरशिप वहां पे प्लान कर रही है। लेकिन एक खास बात यहाँ पे ध्यान रखना होगा, बिना अपने अपलाइन प्लेटिनम एमरल्ड डायमंड के परमिशन के क्रॉस मीटिंग अटेंड करने की जरूरत नहीं है। हमारी ऑलरेडी खुद की इतनी सारी अलाइंड मीटिंग्स हैं कि उसी से बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमको मिल सकते हैं। ठीक है। डिजिटल ट्रेनिंग हुआ, सेमिनार हुआ। अब आप सोच के देखिए कि सुमित बहादुर सर से आप कितनी बार मिल सकते थे, लेकिन आज एडवांटेज देखिए कि वो दिल्ली में बैठते हैं और हम लोग उन सारे पॉइंट्स को सीख पा रहे हैं जो शायद प्रोग्राम में भी हम ना सीख पाते, क्योंकि वहाँ लिमिटेड टाइम रहता, एक बार आते और वहाँ पे और चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता, पर्सनलाइज बात नहीं कर पाते। लेकिन अभी क्या, उनकी टीम है, वो सारी की सारी बात करते हैं, हम सीखते हैं, अप्लाई करते हैं। उसके अलावा क्या एडवांटेज है? उसके अलावा एडवांटेज है कि वो आपके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जब चाहें तब आप उसको देख सकते हैं। आप ये बताइए, पेंडेमिक के पहले किसी के पास सुमित बहादुर सर का ओपन मीटिंग का प्लान था? कोई देख सकता था? किसी के दिमाग में था कि किस तरीके से आधे घंटे में प्लान दिखाया जा सकता था? लेकिन जब सुमित बहादुर सर को देखा गया कि जब ये आधे घंटे के अंदर इतनी बड़ी लीडरशिप होके प्लान कर देते हैं, तो यस, हम लोग को भी करना चाहिए। तो आप देख रहे हैं ना कितना बड़ा एडवांटेज हमें मिल रहा है। उसके बाद अगर हम ब्रिट की हेल्प से बात करें तो स्मार्ट टच का एडवांटेज हमें मिल रहा है। कैसे? ना सीडी का चक्कर, ना पेन ड्राइव का चक्कर, आप सीधे मोबाइल को अपना ब्रिट से बात करके स्मार्ट टच अपडेट करते हैं, उस पर सीडी सुन रहे हैं, वीडियो सुन रहे हैं, ऑडियो सुन रहे हैं, सारी के सारे। आप अपने ऑफिस जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपने कान में लगा लिए, तो आप सीखते भी हैं। उसके बाद ऑनलाइन बुक्स हो गई, ई बुक्स हो गई, सीरीज हो गई, यूट्यूब पे जो आपको आपके अपलाइन रिकमेंड करते हैं। ये सब का सब किस वजह से एडवांटेज मिल रहा है? डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से ही तो मिल रहा है। जब हम डिजिटली अपने आप को स्ट्रांग कर रहे हैं तभी तो ऐसा हो पा रहा है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप किसी को अगर प्लान दिखाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। उधर से वो अपना जूम ओपन करके बैठ जाए, इधर से आप अपना जूम ओपन करके बैठ गए और यहाँ आप प्लान दिखा दिए। वो हाँ किया तो भी कोई टेंशन नहीं, और उसने ना किया तो, हाँ किया तो अच्छी बात है, ना किया भी तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है। आप सोचिए अगर यही चीज आप जाके दिखाते, सब कुछ करते, तो आपको लगता है यार इनको तो यार मेरे आने का कदर करना चाहिए था। बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग सोचते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, फटाफट हमने जो है उनको बात किया, रेडी किया कि ठीक है हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप आओ बैठो, अटेंड करो प्रोग्राम। वहीं से आपका, अब आप सोच के देखिए कि ये जो पॉइंट्स मैंने आपसे बात किए, अगर इनको आंख बंद करके सोचा जाए और इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए अपने बिजनेस में, तो आप सोच के देखिए, जो बिजनेस आप 10 साल में भी नहीं बना सकते थे ना, वो बिजनेस आप 1 साल में बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए बस वही बात है कि आपको सही टाइम पे उनके साथ लगना पड़ेगा। अभी आपको डिजिटली अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अगर कोई चैलेंजेस है तो उसको ओवरकम करते हुए अपने आप को
सिखाना पड़ेगा, ऐसे कह लिए अपने आप को आप रेडी करिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट यही कह सकते हैं कि लेस फिजिकल एफर्ट्स। फिजिकल एफर्ट तो कह लीजिए नेग्लेक्जिबल ना के बराबर है। उसका एडवांटेज क्या हो रहा है, आप अपना बहुत सारा पैसा बचा रहे हैं, बहुत सारा टाइम बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जो लोग अपने आप को डिजिटली स्ट्रांग कर रहे हैं उनका बिजनेस डे बाय डे ग्रो कर रहा है। और जो लोग इसको निगेटिव मान के चल रहे हैं कि अरे अब हम कैसे करेंगे, अब क्या होगा, ये सब, वो सिर्फ रो ही रहे हैं। तो दोनों फेज है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। आपको टाइम के साथ अपने आप को चेंज करके अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, या आप पुराने दिनों का इंतजार करेंगे। आपको क्या लगता है फिर से वो सारी चीजें होंगी? भाई हमें तो नहीं लगता। अब अब आप सोच के देखिए, अगर मैं 10,000 12,000 रुपए अयोध्या से लखनऊ जाके बचा रहा हूँ, मतलब जाने में जो लगता था गाड़ी का, अब अगर वो मेरा बचेगा तो हम फिर से उस पैटर्न पे जाना चाहेंगे? आप खुद सोच के देखिए। तो ये चीजें अब दोबारा नहीं होने वाली हैं। अब आप लोगों को समझना होगा कि हमें अब अपने आप को डिजिटल के साथ प्लग करना होगा। जब तक आप अपने आप को इसके साथ प्लग नहीं करोगे, रियल एडवांटेज आप नहीं ले पाओगे। आपको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर आप अभी 25,000 बना रहे हैं ना, अगर आप डिजिटली अपने आप को कनेक्ट कर लिए तो मिनिमम 50,000 आप बनाओगे। इतना डिफरेंस है। जो सक्सेस आपको 5 साल बाद मिलने वाली है ना, वो सक्सेस आपको अगले साल मिल सकती। इतना चेंज है। हाँ, मैं ये आपकी बात मानने को तैयार हूँ कि आपको आता नहीं है, आपको ये हो है, ये है। आपको तो बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन सीखने के बाद ही हुआ ना। लेकिन आपने कब सीखा? जब आपको लगा कि अब सीखना ही पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। तो वैसे अब आप मान के चलिए कि बिना डिजिटल के काम नहीं चलेगा। और मेरे लिए, मैं खुशी खुशी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तो मेरा फील्ड है, मेरा तो ये पार्ट है, और मेरे लिए ये बहुत अच्छा है। इसीलिए मैं इसका यूटिलाइजेशन करता हूँ, और डे बाय डे इसका बेनिफिट मैं ले भी रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे, और इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट।